स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज क्लास 12th का रिज़ल्ट जो है कल डिक्लेयर हो गया है। तो आप किस तरह से अपने मार्क्स फाइनल रिज़ल्ट जो है अपना टर्म 1 का किस तरह से देख सकते हैं, तो आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल या क्रोम खोलेंगे और उस पर टाइप करेंगे cbsc.gov.in। तब आपके सामने साइट आ जाएगी सीबीएसई की। अ, आपको मेन वेबसाइट पर जाना है और जब आप मेन वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है, ये देखिए सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है, सर्कुलर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन टर्म 1 एग्ज़ाम 19। ये कल आया था रिज़ल्ट। इसको डाउनलोड करते हैं। देखिए ये लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन टर्म 1 एग्ज़ाम्स। तो द टर्म 1 एग्जामिनेशन जो आपके हुए थे, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन टर्म 1 एग्जामिनेशन बीन कम्युनिकेटेड टू द स्कूल्स नाउ, और द बोर्ड इज इन्फॉर्मिंग द schools only about the theory performance of their students of class 12th in a collective manner. Hence the performance of the individual student will not be made available on the website। ये कह रहे हैं कि जो बोर्ड ने है आपके स्कूल्स में जो है थ्योरी की जो परफॉर्मेंस थी आपकी क्लास 12th की, वो आपकी भेज दी है, और जो है आपको अभी इंडिविजुअली जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे वेबसाइट पर। द इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इज बेस्ड ऑन द performance of the students uploaded by the schools in the subject where the assessment was not done by the school। Performance based on the scanning of OMR sheet has been communicated to the schools। की जो इन्फॉर्मेशन आपके जो परफॉर्मेंस थी स्टूडेंट्स की, परफॉर्मेंस किसके बेस पर दी गई है आपको, ये जो कि आपके स्कूल्स ने अपलोड की थी, और जहाँ पर असेसमेंट नहीं था वहाँ पर जो आपकी OMR शीट जो स्कैन की गई है उसके बेस पर आपको मार्क्स दिए गए हैं। टू एड्रेस द डिफरेंस इन द डिफ़िकल्टी लेवल बिटवीन सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर टर्म 1 स्पेनिश एट्सेट्रा, या डिफ़िकल्टी इन सम पर्टिकुलर सेट में, नीडफुल एक्शन विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट आफ्टर टर्म 2। कह रहे हैं अगर किसी सेट्स में जो है कोई सेट अगर डिफ़िकल्ट आया था, तो उस सेट का जो है लास्ट में जब आपका टर्म 2 का प्रिपरेशन होगा, फाइनल रिजल्ट का जो बनेगा, तब उस टाइम पर एक्शन जो है जो भी ज़रूरी होगा वो लिया जाएगा। इन केस द स्टूडेंट्स मिस देयर एग्ज़ाम ड्यू टू कोविड-19, में अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम जो है मिस हो गया है, या वो स्पोर्ट्स वगैरह में है इसलिए उसका एग्ज़ाम मिस हो गया है, तो परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशंस हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। However, their performance will be assessed based on performance in term 2। तो उसका जो टर्म 2 में परफॉर्मेंस है उसके बेस पर जो है उसे मार्क्स दिए जाएंगे। Only theory performance has been communicated to the schools। The information about practical project internal assessment is already with their schools। कह रहे हैं कि सिर्फ थ्योरी के जो हैं आपके स्कूल्स को मार्क्स बताए गए हैं, बाकी तो सभी स्कूल के पास हैं। Being term 1 only, no marksheet कम पास सर्टिफिकेट इज़ बीइंग इश्यूड नाउ। अभी कोई मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा टर्म 1 का आपको। ओनली वन मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर द टर्म 2 के एग्ज़ाम्स के बाद आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। और द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड this will comprise of the only total marks of both the terms as per weightage decided of term 1 and term 2 एग्जामिनेशन का जो वेटेज होगा उसके हिसाब से आपका रिजल्ट फाइनल तैयार होगा। वेटेज ऑफ टर्म 1 और टर्म 2 will be decided at the time of declaration of term 2 result, and accordingly final performance will be calculated। Result of class 12th will be declared only after term 2 examinations, wherein the candidate will be placed in the essential repeat या compartment या pass category में जो बच्चा आएगा उसको कह रहे हैं कि रिज़ल्ट क्लास 12th का जो है वो डिक्लेयर होगा आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन। टर्म 2 के जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, और जो भी बच्चा जो है कि असेंशियल रिपीट किसी को ER आई है या किसी के कंपार्टमेंट आई है या पास कैटेगरी में है, वो आपको तभी पता चलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड फ्रेश इन टर्म 2 एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स विल अपीयर only from the examination centers allotted to their schools।
एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है आपको वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज इन द टर्म टू। कोई एग्जामिनेशन सेंटर आपका चेंज नहीं होगा, जो आपके पहले अलॉट किए गए थे आपके वही होंगे। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ टर्म टू एग्जामिनेशन। जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होंगे वो टर्म टू के एग्ज़ाम जो सिलेबस है उसके हिसाब से होंगे। इन द केस ऑफ पत्राचार विद्यालय या प्राइवेट कैंडिडेट है अगर कोई, as the students will be appearing only in the term 2 examination, their marks in practical or theory will be awarded on pro rata basis। जो भी जो पत्राचार विद्यालय या प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके टर्म 2 एग्जामिनेशंस के हिसाब से ही उनके प्रैक्टिकल थ्योरी के मार्क्स भी लगाए जाएंगे। In all cases wherever problems have been reported in the question paper या मार्किंग स्कीम में अगर कोई प्रॉब्लम है, ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन बाय द बोर्ड, तो उसके ध्यान रखा जाएगा बोर्ड के द्वारा। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स हैड बीन कैलकुलेटेड या recalculated by the board taking into account the revised answer key wherever applicable or awarded marks for dropped questions in a suitable manner keeping in mind the academic interest of the students। कि अगर कोई गलती है उसमें मार्किंग स्कीम में या फिर जो क्वेश्चन पेपर है, तो आपके जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी जहाँ पर भी उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एक्शन एज पर रूल्स ऑन अनफेयर मीन्स subjudice cases not eligible and result later cases etc will be taken at the time of final result। such candidates are presently allowed to appear in term 2 examination। जो भी अगर अगर किसी ने अनफेयर मीन्स कोई भी बुक वगैरह या कोई चिटिंग केस वगैरह मिलता है तो उसको प्रेजेंटली तो अलाउ किया जाएगा टर्म 2 में बैठने के लिए। Online dispute redressal mechanism of the term 1 examination is made available with immediate effect। The students can send the dispute to their schools and schools can send the combined dispute to the CBSE। Online dispute redressal mechanism facility will be available till 31st 3 2022। Uh, However, disputes will be decided along with the verification schedule after the declaration of the term 2 result। कि अगर ऑनलाइन कोई डिस्प्यूट है अगर किसी बच्चे का टर्म 1 एग्जामिनेशन को लेकर के, तो वो अपने स्कूल को जो है एक एप्लीकेशन दे सकता है और कैन स्कूल्स कैन सेंड द और जो है स्कूल जो है वो आगे सीबीएसई को भेजेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह हो करके और टर्म 2 के रिजल्ट के बाद ही वो सब डिस्प्यूट्स आपके सॉल्व होंगे। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 62 schools has been communicated provisionally and is under scrutiny। जो कुछ स्कूल्स हैं 62 स्कूल्स उनका जो है परफॉर्मेंस जो है उनके स्टूडेंट्स का वो अभी चेकिंग में रखा गया है। ठीक है, तो ये थी न्यूज़ क्लास 12th के बच्चों के लिए और सभी को आपके टर्म 2 एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और आप अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए और तभी आपको आपके स्कूल से जो है मार्क्स पता चल जाएंगे, तो आप अपने टीचर से अपने मार्क्स जो है पता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।